नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ में हूं अमित शर्मा। वक्त है प्लस माइनस का। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर एक बार फिर से हंगामा हो गया। एक तरफ जहां नमाज अदा करने लोग पहुंचे तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठन के लोग भी वहां पहुंच गए और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। हालात बिगड़े तो पुलिस प्रशासन को हरकत में आना पड़ा और 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेना पड़ा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर खुले में नमाज को लेकर यह हंगामा कब तक जारी रहेगा। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। खुले में नमाज पर घमासान, जुमे की नमाज पर संग्राम, हिंदू संगठनों ने किया विरोध। नमाज वर्सेस जय श्री राम। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में खुले में नमाज को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को एक बार फिर नमाज को लेकर विरोध हुआ। दोपहर की नमाज अदा करने जब लोग पहुंचे तो विरोध करने वाले भी मौके पर पहुंच गए। हालांकि किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल भी मौके पर मौजूद था। इस बीच जब नमाज शुरू होने पर हिंदू संगठनों के लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू किए तो स्थिति तनावपूर्ण होने लगी, जिसको देखते हुए पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। गुरुग्राम के सेक्टर 37 नमाज स्थल पर आज एक बार फिर खुले में नमाज का विरोध देखने को मिला, जहां पर हिंदू संगठन के लोगों ने पहुंचकर जय श्री राम के नारे लगाए और जो लोग आए थे उनके खुलकर विरोध किया। मैं दिखाना चाहूंगा इस जगह पर ये पूरा जो है नमाज अता की जाती है और इस जगह पर हिंदू संगठन के लोगों ने पहुंचकर जोर शोर से विरोध किया है और साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर नमाज को नहीं होने दिया जाएगा। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में मुस्लिम समुदाय के लोगों को जिला प्रशासन की तरफ से शहर में 20 अलग अलग जगह पर नमाज अता करने की इजाजत दी गई है। सेक्टर 37 भी उन्हीं में से एक है। मुस्लिम एकता मंच के अध्यक्ष शहजाद खान ने मामले में बोलते हुए कहा कि सरकार ने कुछ जगह चिन्हित की है, उनमें से भी कुछ जगहों पर नमाज की मनाही कर दी गई है। अब जहां इजाजत दी गई है वहां भी विरोध करने वाले पहुंच रहे हैं। सेक्टर 37 का जो पॉइंट है वो चिन्हित है। यहाँ पर हम प्रशासन की सहमति से यहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं। इल्लीगल अगर प्रशासन मना कर देता है तो हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अब सवाल एक पैदा होता है कि ये लोग कौन है जो विरोध कर रहे हैं। अगर इनको किसी भी तरीके की आपत्ति है या शिकायत है तो प्रशासन से बात करें, प्रशासन इस बात का जवाब देगा। आज हमारे सामने खड़े होकर हमारा मुकाबला कर रहे थे, हम मुकाबला करने नहीं आए हैं। हम अपनी सरजमीन को चूमने के लिए आए हैं। हम अपनी नमाज पढ़ने के लिए अदा आए हैं। हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा रहे उसके लिए दुआ करने के लिए आए हैं। गौरतलब है कि पिछले 3 से 4 महीनों में खुले में नमाज को लेकर साइबर सिटी में तनाव की स्थिति है। कुछ दिन पहले भी खुले में नमाज का विरोध करने पर कुछ हिंदू संगठन पहुंच गए थे और 26/11 हमले में शहीद हुए लोगों के लिए हवन और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे थे। उस वक्त भी तनाव को देखते हुए पुलिस बल ने स्थिति को संभाला था, लेकिन ये विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा। देखना यही है कि आखिर कब तक गुरुग्राम के सेक्टर 37 में खुले में नमाज को लेकर ऐसी ही स्थिति बनी रहती है। तो अब ऐसा देखना होगा कि आखिर जो गुरुग्राम जिला प्रशासन है या फिर हरियाणा सरकार है, ऐसे बिगड़ते माहौल को सुधारने के लिए क्या कुछ पुख्ता कदम उठाती है और किस तरीके से इस पूरे मसले का निवारण सरकार द्वारा या फिर जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। गुरुग्राम से मोहित कुमार, हर खबर हरियाणा। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा मामला क्या है, आखिर ये विवाद क्या है, सबसे पहले ये भी आपको हम बता देते हैं कि आखिर ये विवाद है क्या और कहां से इसकी शुरुआत हुई। तो गुरुग्राम में जुमे की नमाज के लिए 37 जगहों को चिन्हित किया गया है। क्या है ये पूरा मामला, क्या है ये पूरा विवाद, ये आपको हम बता रहे हैं। 37 जगहों को जिला प्रशासन की ओर से चिन्हित किया गया। 2018 में 37 जगहों को नमाज पढ़ने के लिए चिन्हित किया गया था, लेकिन हालांकि बाद में अब ये घटकर 19 या 20 इसकी संख्या रह गई है, लेकिन पहले 37 जगह ऐसी थी जहां पर नमाज पढ़ी जा सकती थी। स्थानीय निवासियों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने इसको लेकर अपनी आपत्ति जताई थी। 37 जगहों में से 8 जगहों पर नमाज की अनुमति को विरोध के चलते बाद में रद्द कर दिया गया।
37 जगहों में से 8 जगहों पर नमाज की अनुमति को रद्द कर दिया गया था जिला प्रशासन की ओर से, क्योंकि इसका विरोध हुआ था। 37 जगह ऐसी थी जिस पर पहले अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में 8 जगह ऐसी हैं क्योंकि उसका विरोध लगातार हो रहा था और उसके बाद प्रशासन को अपना यह फैसला वापस लेना पड़ा था। तो क्या है ये पूरा का पूरा मामला, क्या है ये पूरा विवाद, ये आपको यहां पर हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। पिछले 1 महीने से कई जगहों पर खुले में नमाज का विरोध लगातार किया जा रहा है। गुरुग्राम प्रशासन ने साफ किया है कि विरोध होगा तो नमाज भी नहीं पढ़ी जाएगी। इसके साथ ही सार्वजनिक और खुली जगहों पर नमाज के लिए अनुमति लेना आवश्यक होगा और इस बात को गृह मंत्री अनिल विज भी कई बार साफ कर चुके हैं कि खुले में अगर आप नमाज पढ़ना चाहते हैं, अगर नमाज आपको पढ़नी है या सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको उससे पहले अनुमति लेनी होगी। हालांकि मुस्लिम संगठनों का यह कहना है कि हम नमाज वहीं पर पढ़ रहे हैं जहां पर हमें जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है, जो चिन्हित जगह हमें दी गई हैं, उसके अलावा हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। उसके बावजूद ये आखिर विरोध बार बार क्यों हो रहा है, जो एक बड़ा सवाल मुस्लिम संगठनों की ओर से कहा जा रहा है। हिंदू संगठनों का यह कहना है कि भाई खुले में और सार्वजनिक जगह पर इस तरीके से नमाज आप अता नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका इसी तरीके से विरोध बदस्तूर जारी रहेगा, जो हर शुक्रवार को स्थिति हमें देखने को मिलती है गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम के सेक्टर 37 की बात करें, 47 की बात करें, 12A की बात करें, जुमे की नमाज के दौरान इसी तरीके की स्थिति हर बार हमें देखने को मिलती है। और इसीलिए आज हम पूछ रहे हैं कि ये स्थिति कब तक बनी रहेगी और क्यों बार बार 2 समुदाय इस तरीके से एक मसले को लेकर आमने सामने आ रहे हैं। कब इसका समाधान किया जाएगा और कब ऐसी स्थिति दोबारा से पैदा नहीं होगी, इसके लिए जिला प्रशासन और सरकार की ओर से कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करेंगे बिना समय गवाए। कौन कौन हमारे साथ खास मेहमान हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ कुलभूषण भारद्वाज जो कि हिंदू संगठन के नेता हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही शहजाद खान जी जो कि मुस्लिम नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा हेमंत शुक्ला जी जो कि एडवोकेट हैं, वकील हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन कुलभूषण भारद्वाज जी, मैं सबसे पहले आपके पास आती हूँ और सर सीधा सवाल मेरा आपसे ये है कि ये लोग नमाज तो वहीं पढ़ रहे हैं ना, नमाज वहीं अदा कर रहे हैं जहां पर इनको जगह दी गई है, जिला प्रशासन की ओर से जहां पर उनको अनुमति है, उसके बावजूद विरोध क्यों? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा जय श्री राम जी। आपने बहुत अच्छी बात कही है जी कि लोग नमाज पढ़ रहे हैं जहां पर प्रशासन ने इनको कहा है। ये प्रशासन की अनुमति हमें दिखा दें, हमारा विरोध समाप्त हो जाएगा। दिखाए प्रशासन की अनुमति कहाँ है? प्रशासन की अनुमति इन्होंने पूरे मुस्लिम समाज के साथ साथ पूरे देश को गुमराह करने का काम किया कि 37 स्थानों की हमारे पास अनुमति है। ये दिखाए कहाँ है अनुमति? अनुमति पर किसके हस्ताक्षर हैं ये हमें दिखाएं। ये झूठ बोलने का काम क्यों कर रहे हैं? जो ये 37 स्थानों की बात कर रहे हैं, 2018 के अंदर 18/5/2018 को, उस समय उससे पहले जो ईद से पहले रोजे चल रहे थे और उसके बाद 15 दिन हो चुके थे, तब ये बैठकर बात हुई थी केवल 1 दिन के लिए, वह भी केवल 1 दिन के लिए। और हिंदू समुदाय ने मुस्लिम समुदाय की भावनाओं का सम्मान करते हुए केवल 1 दिन के लिए नमाज की सहमति जताई थी कि आप केवल 1 दिन इन 37 स्थानों पर नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने उस जो सहमति थी उसका बेजा इस्तेमाल किया और पूरे मुस्लिम समाज के साथ साथ पूरे देश को गुमराह करने का काम किया। 3 तारीख की बैठक से लेकर आज तक ये लोग, आप इनसे सिर्फ इतना बता दीजिए कि एक स्थान की भी अनुमति शासन और प्रशासन के लिखित हस्ताक्षर के साथ अगर इनके पास है तो ये मुझे दिखा दें। ठीक है, ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया है। शहजाद खान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यही है सर, जो कुलभूषण जी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आपके पास परमिशन नहीं है, आप परमिशन होने का दावा जरूर कर रहे हैं लेकिन आपके पास परमिशन है नहीं। कितनी सच्चाई है इसमें? हेलो जी शहजाद जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? किससे पूछ रहे हैं आप? समझ में नहीं आ रहा। मेरा आप ही से सवाल है सर। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जी शहजाद जी, क्या अब आपको मेरी आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं ठीक से मुझे? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मैं सही सुन नहीं पा रहा। ठीक है, जितनी भी मेरी आवाज आपको मिल रही है सर, मेरा छोटा सा सवाल आपसे ये है कि कुलभूषण जी ये कह रहे हैं जी, जो हिंदू संगठन से जुड़े जो नेता है हमारे साथ, उनका ये कहना है कि आपके पास किसी तरह की कोई परमिशन नहीं है। सेक्टर 37 में आप परमिशन की बात कर रहे हैं लेकिन आपके पास परमिशन नहीं है और इसीलिए हम आपका विरोध कर रहे हैं।
उनका ये कहना है कि रिटन में आपके पास अगर कोई परमिशन है तो आप हमें दे दीजिए, हमें दिखा दीजिए, हम विरोध नहीं करेंगे। जी देखिएगा भाई साहब, मैं आपको एक चीज बता दूं, कुलभूषण भारद्वाज जो है ना, ये हिंदू संयुक्त मोर्चा के लीगल एडवाइजर हैं और वकील हैं ये। इनको इतना नहीं पता कि अगर प्रशासन ने हमें इजाजत नहीं दे रखी है तो प्रशासन हमें प्रोटेक्शन क्यों कर रहा है, क्यों हमें सिक्योरिटी दे रहा है, उसका रीजन क्या है। आप विरोध कर रहे हैं, आप जो ना एक बहुत बड़ा आपका एक संयुक्त मोर्चा है, आपकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? और क्यों सीएम साहब ने कह दिया था कि जिन जो 37 जगहों पर जो 37 जगह चिन्हित हैं उन जगहों पर नमाज होगी, लॉ एंड ऑर्डर का नाम है बरकरार रखा जाएगा, पर लोकल प्रशासन उनको मेंटेन करेगा, किस लिए कहा था? और यही दूसरी बात, आपने मुझे देर से जोड़ा है, अगर हमें यहाँ पर मुझे पहले ही बताते तो मैं आपको सारे प्रूफ देता कि वाकई लिखत में है या नहीं है। क्या इन्होंने कुछ भी कह दिया और मान लिया ये पब्लिक को भड़काने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, मैं हेमंत जी आपके पास भी आऊंगा। हेमंत शुक्ला जो कि वकील है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इसका जवाब ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास फिर से लौट रहा हूं। कुलभूषण जी, शहजाद जी का ये कहना है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप बरगला रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों जिला प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से हमें प्रोटेक्ट किया जा रहा है, हमें सुरक्षा दी जाती है जब हम नमाज अदा करते हैं। अगर आज हमारे पास सुरक्षा नहीं होती तो हो सकता है हालात कुछ और होते। और यह बात तो सही है कि पुलिस वहां पर मौके पर मौजूद थी, पुलिस को इस बात का पता था, अंदेशा था कि विरोध हो सकता है। पुलिस जो है वो हमारी सुरक्षा के लिए भी है, वो मुस्लिम सुरक्षा की समुदाय की सुरक्षा के लिए भी है जी। और मैं इससे आगे बढ़कर एक बात कह रहा हूं कि मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा हमारे मन में भी है, उनका सम्मान भी है। हम मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है, हम नमाज के खिलाफ नहीं है। अगर हम खिलाफ हैं तो हम खुले में नमाज के नाम पर जिहाद के खिलाफ हैं। ये लोग मस्जिद में जाकर नमाज क्यों नहीं अदा करते? ये लोग अपनी ईदगाह में जाकर नमाज अदा क्यों नहीं करते? ये लोग वक्फ बोर्ड की भूमि पर जाकर नमाज अदा क्यों नहीं करते? और दूसरी बात, अगर ये लोग इतना ही शासन प्रशासन को मानने वाले हैं, अगर ये लोग हमारे देश के संविधान में, हमारे देश की सीआरपीसी आईपीसी के अंदर विश्वास रखते हैं, तो मुझे बताएं किस कानून के अंतर्गत और शासन और प्रशासन को क्या। कुलभूषण जी, ये तो सच है ना कि 37 जगह पहले चिन्हित की गई थी। कुलभूषण जी, ये मुझे लेकिन तो सच है, मेरा सवाल बोल रहे हैं बार बार, इनको आवाज सुननी बंद हो गई थी पहले तो जी, अब थोड़ी बहुत कानों में आवाज गई है तो अब ये कह रहे हैं कि मैं प्रूफ लेकर नहीं आया। अरे भाई, अनुमति मुझे बताइए, कौन सी किस अधिकारी के हस्ताक्षर उस अनुमति के ऊपर? एक अनुमति हमें दिखा दीजिए आप। हम बार बार यही कह रहे हैं कि आप हमें अनुमति दिखाइए, हमारा विरोध समाप्त है। लेकिन आज तक शहजाद जी एक अनुमति नहीं दिखा पाए, केवल गुमराह करने के अलावा ये दूसरा काम नहीं कर सकते। आप कभी आ जाइए, आप कभी फेस टू फेस आ जाइएगा, जहां आप बुलाएंगे वहां हम पेपर लेकर आ जाएंगे, सरकार के परमिशन। यही बड़ा अच्छा मंच है, पूरा देश देख रहा है, सब लोग सुन रहे हैं, मुस्लिम समाज भी देख रहा है और पूरा देश सुन रहा है। आपको बता दूं, आप ही के लोगों ने हमारी मस्जिदों पर कब्जा किया हुआ है, आप ही ने हमने सबसे पहले डिमांड रखी थी, हमारा कोई शौक नहीं है ओपन में नमाज पढ़ने का। आप हमारी मसाजिद खाली कराइए, जो प्रशासन के हाथ में। आप लोगों ने 1 महीना पहले वादा किया था कि हम आपके मसाजिद खाली कराएंगे, क्यों एक काम कर रहे हैं लोग? बोर्ड को सरकारी नहीं किया हो गई, अपनी प्राइवेट लैंड है वहां पे आप। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। कुलभूषण जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। शहजाद जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ सर आपके पास। आप ये रोची राजनीति नहीं करेंगे, आपको पहचानेगा कौन? शहजाद जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। इसके अलावा कुछ नहीं आपके पास, कोई मुद्दा नहीं है। मैं आ रहा हूँ सर आपके पास, मैं दोनों के पास आऊंगा। हेमंत शुक्ला जी, ये जो टकराव की स्थिति बनी हुई है जी, इसको आप कैसे देख रहे हैं और कानून क्या कहता है इसके लिए? क्योंकि आप वकील हैं तो आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। अमित जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं दोनों ही समुदायों के लोगों की धार्मिक भावनाओं का पूर्ण रूप से सम्मान करता हूं। और समाज में जब इस तरीके की टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू उठता है वो उठता है हमारे संवैधानिक अधिकारों का जी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत होता है, जो ये साफ स्पष्ट करता है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को पालने का, उसको मानने का, उसके कॉम्प्लायंस करने का, उसको रिलाई करने का पूर्ण अधिकार होता है। परंतु वो अधिकार ऐसा अधिकार नहीं होना चाहिए कि जो दूसरे के अधिकारों के आगे आए या उसमें कोई अड़चन या व्यवधान उत्पन्न करे जी। तो इसी के मद्देनजर जो है आपकी जो धार्मिक रीति रिवाज है, जो धार्मिक
अनुशंसाएं हैं, जी। जो धार्मिक पालन है, धर्म की नीतियों को आप मानते हैं, तो उनका पालन आप इसी के अनुरूप करें कि आप संविधान को पूर्ण मद्देनजर रखते हुए किसी के दूसरे धर्मों के संवैधानिक अधिकारों का हनन ना कर पाएं। जी बिल्कुल। कुलभूषण जी, मैं आपके पास लौटते हुए सर, मेरा सवाल आपसे ये है सर कि देखिए, आपको भी पता है इस बात का, और आप तो खुद वकील हैं, एडवोकेट हैं, आप जानते होंगे। देखिए, कानूनी अधिकार आपके पास है, उनके पास भी होंगे कानूनी अधिकार, लेकिन सर इस टकराव की स्थिति को किस तरीके से रोका जाए, ये टकराव और ज्यादा आगे ना बढ़े, इसके लिए कुछ ना कुछ पहल तो करनी होगी ना सर। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं जी कि राष्ट्रीय राजमार्ग को रोककर ये लोग नमाज अदा जी। और सभी लोगों ने इनसे कहा हम्म कि आप जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग को ना रोकें। सभी लोगों ने इनसे निवेदन किया, आग्रह जी। किया कि आप राष्ट्रीय राजमार्ग को ना रोकें। राष्ट्रीय राजमार्ग किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए जीवन रेखा माना जाता है। इन्होंने उस बात को भी नहीं माना और मजबूरन मुझे अदालत के अंदर जाना पड़ा जी। और उसके बाद जाकर इन लोगों ने जब हमने कानून का सहारा लिया तो इन लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को रोकने से हमने इसको बंद कराया। अभी ये लोग कह रहे हैं कि हम 37 स्थानों पर, 40 स्थानों पर नमाज पढ़ रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, अगर हिंदुओं का तो हर दिन किसी ना किसी देवी देवता का दिन होता है, अगर हिंदू भी इसी तरह से सड़क पे आ जाएगा कि आज शुक्रवार है, आज संतोषी माता का दिन है, कल शनिवार है, शनि बाबा का दिन है, परसों रविवार है, सूर्य देवता का दिन है, सोमवार को भोले बाबा का दिन है, मंगलवार को हनुमान जी का दिन है, तो ये तो सारा का सारा जो साइबर सिटी है हमारा, जो लोग टैक्स पेयर करते हैं, कौन से कानून की किताब में लिखा है कि जिसका पूरा देश के लोग टैक्स पेयर करते हैं उसको एक समुदाय को आप सौंप दें? लेकिन कुलभूषण जी, के अंतर्गत ये लोग नमाज अदा करते हैं। मैं समझ गया जो बात कह रहे भारत सबके लिए है जी। कुलभूषण जी, मैं समझ गया, जो भी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर, ये कैसे अधिकार जताते हैं, मेरे को समझ में बात ये नहीं आ रही। ये कानून क्यों नहीं मानते? ठीक है, ये अपनी मस्जिद में जाके नमाज अदा क्यों नहीं करते? मैं ये जानना चाहता हूँ। ये लोग अपनी ईदगाह में जाकर नमाज अदा क्यों नहीं करते? इसका जवाब लेंगे उनसे, इसका जवाब लेंगे सर, इसका जवाब मैं लूंगा, जरूर जानना चाहता हूँ। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे ये है सर कि जिस तरीके से समुदायों की ओर से एक बड़ा दिल दिखाया गया था, इस बात की जानकारी आपको भी होगी सर, कि सदर बाजार गुरुद्वारा कमेटी की ओर से कहा गया कि आप गुरुद्वारे में आइए, आप नमाज पढ़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बड़ा दिल दिखाया गया और यह भी कहा गया कि भाई एक भाईचारे की मिसाल पेश की गई है। क्यों हम लोग ऐसा नहीं कर सकते? आपको भी अगर ऐसा लग रहा है कि भाई विवाद इससे पैदा हो रहा है, तो आप भी कोई विकल्प इनको दीजिए ताकि आपको लगे कि मैं विकल्प देता हूँ। जी जी, मैं विकल्प देता हूँ जी, बताइए बताइए। मैं इनको विकल्प दे रहा हूँ, ये मंदिर के अंदर आए, ये लोग तिलक लगवाएं, ये लोग आरती में शामिल हो और उसके बाद ये नमाज पढ़े, आए ना ये लोग। मैं विकल्प दे रहा हूँ इनको, आइए आप जी, आप मंदिर में आइए, तिलक लगवाइए, आरती कीजिए और जो है नमाज पढ़िए। ठीक है, आप पूछो इनसे। वो हंस रहे हैं आपकी बात पर, उंगली भी उठा रहे हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। शहजाद जी, हाँ, जवाब दीजिए। हंस रहे हैं वो आपकी बात पर, ठीक है। शहजाद जी, स्वागत कर दिया है, और बड़ी बात जो कही है वो ये कही है कि आप मंदिर में आ जाइए, आप मंदिर में नमाज पढ़िए, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन कुछ शर्तें हैं उनकी, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ उन्होंने अपनी बात रखी है। डूब जाइए, कह रहा मैं कि अगर ये सच्चे इंसान होंगे तो अभी सबके सामने कह देंगे शीतला माता मंदिर में ये मुझे लेके गए, मुझे चुनरी उड़ाई, मेरे तिलक लगाया, मुझे दर्शन कराए, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, धन्यवाद है इनका। कहना है कि इन्होंने हमें शीतला माता के दर्शन कराए। और रही नमाज की बात और राष्ट्रीय राजमार्ग रोकने की बात है, इन्होंने कभी हमसे बात नहीं की और सीधा अदालत में चले गए। हमने अदालत में कहा कि हमारा मकसद, अगर किसी भी एक आदमी को तकलीफ हो गई हमारी नमाज से तो हम ढोंग कर रहे हैं, हम नमाज नहीं पढ़ते, हमारी नमाज कबूल नहीं होती है। ये हमने इनसे खुल के कहा है। और अब ये 37 पॉइंट की बात कर रहे हैं। अभी जो है ना, इन्होंने सेक्टर 12 के अंदर जो है ना, सेक्टर 12 के अंदर दिवाली से अगले दिन गोवर्धन पूजा रखी है। हमने कह दिया था कि अगर उसी जगह पर आपके देवता प्रकट होते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है ना सर, और अगर आप उसी जगह की जिद करते हैं तो हम आपको जो है ना, क्या गोवर्धन पूजा के लिए जगह खाली कर रहे हैं और साथ में आपको योगदान भी दे रहे 5100 रुपए का, जो इन्होंने भाईचारा निभाने की कोशिश नहीं की। इन्होंने वो हमारा योगदान स्वीकार नहीं किया। तो ये नहीं चाहते कि गुड़गांव के अंदर भाईचारा हो। दूसरी बात यह है, एक बार मेरी बात पूरी होने दीजिए। दूसरी बात यह है कि हमने ओपन स्पेस में नमाज पढ़ने की कोई खुशी नहीं है, हमें बहुत दुख होता है। और अगर किसी भी एक जगह पर एक बाइक का भी रास्ता रुकता है तो हम उस जगह को बंद कर देंगे। मस्जिद है ना सर, सबसे अहम बात आप मस्जिद में पढ़िए, वो कहते हैं आप मस्जिद में क्यों नहीं पढ़ते हैं? कि हम
हमारी 19 मस्जिदें आपके कब्जे में है, आप जो खुलवाइए। हमारी प्राइवेट मस्जिदें इन्होंने बंद करवा रखी है। हमारा प्राइवेट प्लॉट होता तो उसमें ये नमाज नहीं पढ़ने देते, ये हमारी हंडियाओं में जाके झांकते हैं। आखिर में ये शहजाद जी, क्या संविधान ने, शहजाद जी, अगर रेलवे ट्रैक को रोका जाएगा, अगर रेलवे ट्रैक को रोका जाएगा, उस पर नमाज पढ़ी जाएगी, अगर सड़क पर नमाज पढ़ी जाएगी, पार्क में नमाज पढ़ी जाएगी, तो सर सवाल तो खड़े होंगे। भाई लोगों को तो दिक्कतें होती है ना उससे, तो उसको लेकर तो सरकार भी एक्शन लेगी, प्रशासन भी लेगा। एक रोड बता दे कि एक रोड जाम हुआ है। हमने पहले ही कहा, इससे पहले प्यार से कहा है कि प्रशासन, ये प्रशासन से ज्यादा, ये सरकार से ज्यादा समझदार है क्या कि प्रशासन को नहीं दिखाई देता और इनको दिखाई देता है? क्या यही अकल रखते हैं? तो आप सरकार को कह दीजिएगा कि आप अपने घर बैठो, हम लॉ ऑर्डर हमारे हाथ में दीजिए। आप ये कौन लोग होते हैं? अगर इनको शिकायत है या आपके पास गए, आप डिबेट कर रहे हैं, तो सरकार को लिखत में दे के इनके यहाँ खड़े होने से वीडियो बना के दे, क्लिप बना के दे, कौन इनकी बात नहीं मानता? ठीक है, लेकिन इन्होंने हेमंत शुक्ला जी, मैं एक बार फिर से आपके पास लौटते हुए इनके पास जी, शहजाद जी आ रहा हूं मैं आपके पास। हेमंत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब दोनों पक्षों के पास क्या कानूनी अधिकार बचते हैं और कैसे इस टकराव की स्थिति को दूर किया जा सकता है? कानून क्या कहता है? ये मैं आपसे बार बार ये सवाल कर रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं आपसे कानून के मुताबिक क्या होना चाहिए। देखिए अमित जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत साफ और स्पष्ट अपने एक जजमेंट में किया है। उस जजमेंट का मैं जिक्र कर देता हूं। चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पल इन इंडिया वर्सेस KKRM वेलफेयर एसोसिएशन 61/1998। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट किया है जी कि आप किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग को नहीं रोक सकते, बिल्कुल, आप किसी सड़क को नहीं रोक सकते, आप किसी को आने जाने से नहीं रोक सकते, या आप ध्वनि प्रदूषण नहीं फैला सकते लाउड स्पीकर्स के अंदर। इन चीजों को आप अगर आप नमाज अता करते हैं तो एक डेसिबल जो आपको अलाउड है, उस डेसिबल तक ही आप उस लाउड स्पीकर को बजा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो यदि उससे कोई व्यवधान उत्पन्न करते हैं तो ये सीधे सीधे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वर्डिक्ट का हनन करना हो गया। तो मेरा नहीं मानना है कि संविधान के अंतर्गत जो हमें मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, जो संविधान समय समय पर हमें निर्देश देता रहता है, हमें बताता रहता है कि हमें किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए, तो उसका अगर हनन किया जाता है तो वो हनन तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है कुलभूषण जी, देखिए कुछ ना कुछ जगह तो होंगे। चलिए आप कह रहे हैं 37 जगह चिन्हित नहीं की गई है, 37 जगह इनको नहीं दी गई है। 37 में से हालांकि बाद में कम कर दिया गया उसको, और 19-20 जो हमारी जानकारी इसमें कहा जा रहा है कि 19-20 जगह ऐसी हैं जहां पर ये नमाज अदा कर सकते हैं। कुछ जगह तो ऐसी होंगी जो जिला प्रशासन ने इनको दी होंगी, लेकिन आप तो वहां भी उनका विरोध कर रहे हैं। आप वहां जाकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आप वहां जाकर भजन कीर्तन करते हैं, आप वहां जाकर जय श्री राम के नारे लगाते हैं। कुछ जगह तो होंगी सर, या कोई जगह है ही नहीं इनके पास जहां पर ये अपनी नमाज अदा कर सके। गुरुग्राम के अंदर जो पुलिस का रवैया है, उस रवैये को देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर हम जय श्री राम करेंगे तो पुलिस हमें कस्टडी में ले लेगी, अगर हम भारत माता का जय घोष करेंगे तो पुलिस हमें कस्टडी में ले लेगी, और अगर मुस्लिम खुले में नमाज के नाम पर जिहाद करेगा तो उसको सुरक्षा दी जाएगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ केवल और केवल आपके माध्यम से जी, ये लोग मस्जिद में जाकर नमाज अदा क्यों नहीं करना चाहते? इतनी सी बात है। ये ईदगाह में जाकर नमाज अदा करना क्यों नहीं चाहते? और दूसरी बात, जो वक्फ बोर्ड की भूमि है, मेरा देश जब धर्म के आधार पर 2 हिस्सों में बटा तो सबसे ज्यादा भूमि वक्फ बोर्ड की है हमारे देश में। इन्होंने उस वक्फ बोर्ड की भूमि को किराए पर दे रखा है, पट्टे पर दे रखा है, उसका पैसा ये लोग ले रहे हैं। ये अपनी वक्फ बोर्ड की भूमि को खाली कराएं और वहां पर जाकर नमाज अदा करें। ये गुरुग्राम की शांति को भंग करना चाहते हैं, खुले में नमाज के नाम पर जिहाद। अरे सर वहां पे जगह कम है, तभी तो उन्होंने 37 जगह की इजाजत ली थी, जिसको घटाकर बाद में 19-20 कर दिया गया। मैं वही तो सवाल आपसे कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ अधिकार तो दिए हैं ना उनको। जिन्हें जगह है कुछ जहाँ पर वो अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद है हिंदुओं के लिए मंदिर है, नहीं जो जिला प्रशासन ने जो सिखों के लिए गुरुद्वारा है, जिला प्रशासन की ओर से जो जगह चिन्हित की गई मैं उसकी बात कर रहा हूँ सर। ये पार्क के अंदर कैसे नमाज अदा करेंगे आप बताइए मुझे? पार्क इनका है क्या? पार्क इनका है क्या? खाली स्थान, अगर खाली भूमि है, इनकी भूमि है, वो हमारे परिजनों की भूमि है। आपको ये अधिकार किसने प्रदान कर दिए कि आप जाकर खाली करवा लें? नमाज माने हेमंत जी का कोई सवाल है आपसे? कुलभूषण जी, कब्जा हो जा रहा है। शहजाद जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। देखिए एक एक करके अगर हम अपनी बात रखेंगे तो ज्यादा लोगों तक अच्छे से पहुंच पाएगी हमारी बात जो है वो। ठीक है हेमंत शुक्ला जी। कुलभूषण जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको ये अधिकार किसने प्रदान किए कि आप जाकर वो जगह खाली करवा ले? उसके लिए तो बाकायदा सरकार है, प्रशासन है, और कोर्ट के रास्ते खुले हैं। आप कोर्ट में जाकर इस तरीके से आप
थैंक यू। कंटेम्प्ट फाइल कर सकते हैं अगर इस तरीके की घटना होती है। आप ये थोड़ी कि कानून को हाथ में ले लेंगे। वकील साहब, बहुत बढ़िया। मैं बड़े सम्मान के साथ आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, क्या सारे कानून हमारे ऊपर ही लागू होते हैं क्या? जी नहीं, मैं तो दोनों ही मैं तो दोनों पक्षों को बराबरी पर लेकर चल रहा हूँ और कानूनी पहलू रख रहा हूँ, परंतु मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूँ कि आप कानून को अपने हाथ में ना लें। मैं बड़े सम्मान से आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, ये हमें अनुमति दिखा दे, बात ही खत्म है। ये प्रशासन से अनुमति ले, ये प्रशासन से अनुमति। ठीक है, क्योंकि समय भूषण जी, शहजाद जी, अनुमति दिखा दीजिए ना। अगर आपके पास अनुमति है, आप कह रहे हैं हमारे पास अनुमति है, तो अनुमति है अगर तुमको दिखा दीजिए। वो बार बार इस बात पर जोर डाल रहे हैं। देखिए, जब से ये डिबेट शुरू हुई है तब से और अब तक वो ये कह रहे हैं कि इनके पास परमिशन ही नहीं है। दोबारा टाइम रखिए या फिर कह रहे हैं जी, आप दोबारा टाइम रखिए या फिर मैं कैमरा के सामने जो है ना आप 10 मिनट के बाद दिखा देता हूं, आप मुझे टाइम दीजिएगा। एक बात तो ये है, दूसरी बात ये है कि अगर हम इनकी बात मान लेते हैं कि परमिशन नहीं है और ये अगर कोई तो प्रूफ होगा सर आपके पास, परमिशन नमाज पढ़ रहे हैं शहजाद जी, कोई भी तो प्रूफ, कोई एक प्रूफ तो होगा, दिखा दीजिए। सरकार, यानी कि आप भी चाहते हैं कि टकराव बना रहे, आप भी ये चाहते हैं कि बार बार आप आमने सामने आते रहें? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। आप मुझे जो है, जी बोलिए। आपने मुझे टाइम नहीं दिया पेपर लाने का। सिर्फ मैं जो है ना ऑफिस में बैठा हूँ, ये पूरी फाइल जो है ना मेरी गाड़ी में पड़ी है। अगर आप कल का टाइम रखिए, मैं आपको भेज देता हूँ। कितनी जगहों की परमिशन है? दूसरी बात ये है कि ये जो कहते हैं लैंड जिहाद, ये जिहाद, इनको तो यही नहीं पता कि एक्चुअल में जिहाद होता क्या है। नहीं, आप ये बताइए कितनी जगह की परमिशन है आपके पास? मैं बताता हूँ जिहाद क्या होता है भाई साहब। हमारे बच्चे वहां पर पहले 37 जगह थी, लेकिन उसमें से 8 जगह कम कर दी थी डीसी साहब ने। हमने उनका मान रखा, हम उस जगह पर नहीं जाते। लेकिन जो 28 जगह पर नमाज हो रही है, वहाँ पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगते हैं, सिक्योरिटी लगती है, प्रशासन ने इजाजत, जिसकी लैंड है उसने इजाजत दे रखी है। तो फिर ये कौन लोग होते हैं? अभी शुक्ला जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर कहीं पर भी आपको आपत्ति है तो आप जाके एप्लीकेशन, सरकार से बात क्यों नहीं करते? लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने का किसने अधिकार दे दिया आपको? ये जो आप हर जगह पे जाके हवन करना शुरू कर देते हैं, जय श्री राम के नारे लगाए देते हैं, तो हम सिर्फ 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए खड़े होते हैं। और आप जो कह रहे हैं कि शनिवार, मंगलवार, बुधवार आप जो ना 24 घंटे खड़े रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर ठीक है, समय की कमी है, समय की कमी है। करते हैं आप, जल्दी से पूजा करते हैं, हम कभी भी विरोध नहीं करते। जल्दी से आखिरी कमेंट जी। मेरा साफ स्पष्ट कहना है कि आप दोनों ही पक्ष जो है कानून को अपने हाथ में ना ले। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की और उनके द्वारा जो जजमेंट्स और वर्डिक्ट्स आई हैं उनकी अनुपालना करते हुए एक बीच का रास्ता निकाले, ताकि दोनों ही पक्षों में आपसी सौहार्द बना रहे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कुलभूषण जी, आपका शहजाद जी, आपका और हेमंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये टकराव की जो स्थिति बार बार बन रही है, ये कब खत्म होगी, कैसे खत्म होगी और क्यों दो समुदाय के लोग बार बार एक ही मसले को लेकर आमने सामने आ रहे हैं। फिलहाल इतना, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।